मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी अभी हुई ही थी कि शादी के बाद मैं और मेरे पति कमल एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं। हमारा शहर में एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी खासी नौकरी है। कभी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 19 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और मुझसे कहा कि ये बहुत गरीब है, इसे काम की सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दो ही तो लोग हैं घर पर, दोनों के काम में मैं अकेले ही कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात में मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कह दिया। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 8 बजे मेरी नींद खुली तो तब मैंने देखा मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम में देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर जब मैंने बेडरूम के दरवाजे के पास से किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन दरवाजे से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में भी आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तब उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए और कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं और मुझे कहा कि आपको बता दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठकर ये सोचने लगी कि शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए, फिर मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन करके उनसे फ़ोन पर बात पूछती हूँ और मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरे होश उड़ रहे थे। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है और बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोली शीला। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 1 घंटे में लौट कर आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन तुरंत मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा किया जाए और मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया, मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी और क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से। ज़ोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगे। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि आखिर परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा तुम्हारे साहब बोलकर गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इसके पिताजी साहब के ऑफिस में ही चपड़ासी की नौकरी करते थे। अचानक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे शराब पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज ख़त्म हो गया था, इस वजह से बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मैं उनके घर आई हूँ।
सूरज बोला, हाँ रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया और तुम सो गई थी। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। मैंने कहा, आपने बिल्कुल सही किया। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट में चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी। अब मैं और मेरे दिल में मेरे पति के लिए प्यार और इज़्ज़त दोनों बढ़ गए थे।